बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मानसून का सीज़न शुरू हो चुका है और आजकल बारिशें ही बारिशें हैं। जब मानसून का सीज़न शुरू होता है तो फ़िज़ा में नमी की मिक़दार बढ़ जाती है। जब नमी की मिक़दार बढ़ती है तो फलदार पौधों पे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां और कीड़े हमला आवर होते हैं। आज हम बात करेंगे सिट्रस की एक ऐसी बीमारी की कि जो जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं वो बागात में नमूदार होना शुरू हो जाती है और बागात का बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। फल की क्वालिटी और फल की जो पैदावार है उसको असरअंदाज करती है। आज हम बात करते हैं सिट्रस कैंकर की। सिट्रस कैंकर को सिट्रस का कोड़ या माल्टे का कोड़ भी कहा जाता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये बारिशें शुरू होते ही बागात में दाखिल हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस बनती है। सिट्रस कैंकर पौधे की जड़ों के अलावा पौधे के तमाम हिस्सों पर हमलावर होती है, यानी कि ये पौधे के पत्तों पर, पौधे की शाखों पर और पौधे के ऊपर जो फल मौजूद होता है उसको भी मुतासर करती है। होता यह है कि जब इसका हमला शुरू होता है तो ये पत्ते के ऊपर पहले छोटे छोटे दाग बनते हैं, फिर इसके ऊपर ब्राउन कलर के उभार बनना शुरू हो जाते हैं। जब ब्राउन कलर के उभार बनते हैं, ये देखें, ये इसके ऊपर ब्राउन कलर के उभार बने हुए हैं। जब इसके ऊपर ब्राउन कलर के उभार बनते हैं तो ये पत्ता ज़्यादा हमला की सूरत में इन उभारों से भर जाता है। जब ये भर जाता है तो इसका खुराक बनाने का अमल सुस्त हो जाता है और पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। जब पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं तो फ्रूट का साइज़ भी कम हो जाता है और फ्रूट भी गिरना शुरू हो जाता है। इसके बाद इसका हमला पौधे की शाखों पर होता है। पौधे की शाखों के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स बनते हैं, उभार बनते हैं और शाखें ज़्यादा हमला की सूरत में सूखना शुरू हो जाती हैं। फिर इसका हमला फल के ऊपर होता है। ये देखें, फल के ऊपर पहले छोटे छोटे निशान बनते हैं, फिर इसके ऊपर ब्राउन कलर के उभार बनते हैं। उसके बाद ये पूरे का पूरा जो फल होता है ये इन उभारों से भर जाता है, इन निशानों से भर जाता है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है, फल का साइज़ भी छोटा रह जाता है और फल गिरना शुरू हो जाता है। अगर कोई फल ऊपर पौधे के ऊपर रह भी जाए तो उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं होती कि आप मार्केट में उसे ले जाकर अच्छे रेट पे सेल कर सकें, तो इससे ज़मींदार का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आज हम बात करते हैं इसके कंट्रोल की। सिट्रस कैंकर के कंट्रोल के लिए मैं चंद बातें बताऊंगा कि उनके ऊपर अगर आप अमल कर लें तो आप इसके हमले से महफूज रह सकते हैं। जैसे ही बारिशों का सीज़न शुरू हो, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम फी लीटर पानी में मिक्स कर लें और उसके साथ कसूगामाइसिन, ये एक एंटी बैक्टीरियल दवा है, इसको भी उसके साथ मिक्स कर लें। ये इसका जो रेट है वो भी 2.5 ग्राम फी लीटर होगा। इसको मिक्स करने के बाद हर 15 दिन के बाद आप स्प्रे करते रहें। बाग पे आप हर 15 दिन के बाद अगर स्प्रे करेंगे तो आपका बाग इसके हमले से महफूज रहेगा। दूसरा है कि आप अपने बाग की सफाई रखें। अगर आपको पौधे के ऊपर कोई इन्फेक्टेड पत्ते, इन्फेक्टेड शाखें या इन्फेक्टेड फल नज़र आए तो उसे टाइमली तलफ कर दें। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो आपका बाग इसके हमले से महफूज रहेगा और आप अच्छी इनकम हासिल कर सकेंगे। अगर सिट्रस कैंकर के बारे में आपके कोई सवालात हों तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह जल्दी जवाब दिया जाएगा। अपने मेज़बान अकील फ़िरोज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।